हे फंक्शन फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल गुड। और आपके फेस्टिवल अच्छे गए होंगे। 2 दिन वीडियो नहीं आई क्योंकि फेस्टिवल था, इसलिए मैं भी बिज़ी थी। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, प्लीज़ 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 अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कर दीजिए करिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हो तो, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में कितनी कितनी मेहनत लगती है, लाइक बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ समझिए मेरी बात भी। और बस वैसे जल्दी बोलती नहीं हूँ लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह के लिए, बट प्लीज़ 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 कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आपको सुनना पसंद है मेरे एफएफ। तो चलिए फिर हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। आज विंग भी वांगजी के साथ ऑफिस ही जाने वाला था। विंग मिरर के सामने खड़ा था। विंग पूछता है, गगा मैं कैसे लग रहा हूँ? लैनजैन भी पीछे ही खड़ा था और विंग की रिफ्लेक्शन की तरफ वो देखते हुए बोलता है, यू आर लुकिंग सो हैंडसम माई लिटिल मास्टर। विंग शाय फील करता है ये न्यू निकनेम सुन के और ब्लश करता है। लैनजैन उसे देख के स्मिट करता है। उसके बाद दोनों साथ में स्टेयर्स से नीचे आते हैं डाइनिंग एरिया में। वहाँ पे ग्रैंडमा भी थी। वो कहती हैं, गुड मॉर्निंग लिटिल मास्टर, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैनी। लैनजैन भी कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडमा। दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। ग्रैनी उन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करती हैं। दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग ग्रैंडमा से बातें करता है हमेशा की तरह। लैनजैन और विंग मेंशन से बाहर आते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स उनके आगे वो करते हैं। तभी लैनजैन मार्क को बोलता है, मार्क जब तक विंग का ऑफ है तब तक तुम भी हॉलीडे ले सकते हो। मार्क कहता है, नहीं सर कोई बात नहीं, मुझे हॉलीडे नहीं चाहिए। तभी विंग कहता है कि मार्क गगा आप हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, लेकिन आपने बहुत टाइम से हॉलीडे नहीं लिया है। इन दिनों मेरा ऑफ है तो आपको भी हॉलीडे ले लेना चाहिए, और अगर मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो ले ले गगा, और चार्ल्स गगा है ना। मार्क लैनजैन की तरफ देखता है। लैनजैन नोट करता है तो मार्क ओके कह देता है। विंग और लैनजैन अब कार में बैठ जाते हैं। लिले कार को ड्राइव करता है और हमेशा की तरह 2 बॉडीगार्ड्स की कार उनको फॉलो करती है। थोड़ी देर बाद कार लैंड कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने रुकती है। एक गार्ड कार का डोर ओपन करता है। लैनजैन बाहर आता है। फिर वो विंग के आगे हाथ बढ़ाता है। विंग उसके हैंड को होल्ड करता है। अब दोनों लैनजैन के पर्सनल एलिवेटर के पास आते हैं। थोड़ी देर बाद वो लिफ्ट लैनजैन के कैबिन में ओपन होती है। वो दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं। वो देखते हैं तो वहाँ पे शिचैन ऑलरेडी थे। वो टेबल पे कुछ फाइल्स देख रहे थे। विंग कहता है, शिचैन गा। शिचैन विंग की तरफ देखते हैं। शियान। विंग जाके शिचैन को हक करता है। शिचैन कहते हैं, आशियान कैसे हो तुम? तुम्हें देखे कितने टाइम हो गया है। विंग कहता है, हाँ आप तो कभी मेंशन आते ही नहीं हो। शिचैन कहते हैं, सॉरी आशियान, तुम तो जानते हो ना कि यहाँ पे कितना वर्क होता है। विंग कहता है, आप और लैनजैन एक जैसे हो, वर्क इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू। शिचैन कहते हैं, इट्स ओके शियान, मैं आऊँगा मेंशन। विंग कहता है, कब आएंगे? अब तो आप यहाँ से जा ही रहे हैं, आप न्यूयॉर्क जा रहे हैं। शिचैन कहते हैं, हाँ लेकिन जल्दी ही मैं आ जाऊँगा वापस। विंग कहता है, झूठे प्रॉमिस नहीं करने चाहिए। शिचैन कहते हैं, ओके ओके आशियान सॉरी, लेकिन जल्दी वापस नहीं आऊँगा, लेकिन आई होप कि अगर आ जाऊँगा तो ज़रूर मेंशन तुमसे मिलने आऊँगा। तभी लैनजैन उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए पूछता है, शिचैन गा क्या इंटरव्यू लेने के लिए सब रेडी है? शिचैन कहते हैं कि हाँ वांगजी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू को तुम लो, क्योंकि वो पर्सन तुम्हारे साथ वर्क करने वाला है, तो ये सही रहेगा। लैनजैन कहता है, गा मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप राइट पर्सन ही चूज़ करोगे। शिचैन कहते हैं, आई नो वांगजी, लेकिन फिर भी तुम्हें ही ये सारे इंटरव्यू लेने चाहिए। तभी विंग भी कहता है, हाँ शिचैन का सही है, अभी आपको ही उनके साथ वर्क करना है। लैनजैन शाय करता है, ओके आई विल टेक इंटरव्यू। शिचैन, लेकिन आप भी वहीं पे रहना, इट विल मोर गुड। ये सुन के विंग कहता है, अभी क्या मैं भी वहाँ पे रह सकता हूँ प्लीज़? विंग क्यूटली पाउट करते हुए पूछता है और इनोसेंट फेस बना के। इसे लैनजैन कैसे मना कर सकता है? तो वो बोलता है, ओके लव। विंग कहता है, थैंक्स गगा, आई लव यू।
ये सुन के लैन का फेस का एक्सप्रेशन तो चेंज नहीं होता है, लेकिन उसके ईयर्स ज़रूर रेड हो जाते हैं। लैन अपने चेयर पे बैठ के वर्क करने लग जाता है और विंग शिचन से बातें करने लग जाता है काउच पे बैठ के, जैसे कि आप न्यूयॉर्क से जब वापस आना ना मेरे लिए गिफ्ट लेके आना, और भी ऐसी ही उल्टी फुल्टी चीज़ें। लैन इन सब बातों को सुन रहा था, भले ही वो वर्क कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान विंग की बातों पे था और ये सब सुन के वो चकल कर रहा था। तभी वेनिंग डोर पे नॉक करता है। लैन कहता है कम इन। वेनिंग ऑफिस में आता है और कहता है सर इंटरव्यू रूम रेडी है। लैन कहता है ओके आई एम कमिंग। वेनिंग नोट करता है और बाहर जाने वाला ही होता है। तभी विंग कहता है वेनिंग कैसे हो तुम। वेनिंग विंग को देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग वे सर, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है प्लीज़ बाकी सबको कहना कि मैं लंच टाइम में सबको से मिलने आऊँगा, ओके। वेनिंग कहता है ओके सर, मैं कह दूँगा। फिर वेनिंग ऑफिस से बाहर चला जाता है। लैन कहता है विंग सबसे फ्रेंडली नहीं होना चाहिए। यू आर एन एक्टर एंड ओनर ऑफ वे एंड लैंड कॉरपोरेशन एंड दे आर जस्ट एम्प्लॉयज़। एक्चुअली ये सब लैन जेलिसी की वजह से बोल रहा था। उसे नहीं पसंद कि विंग किसी और को भी अटेंशन दे, लेकिन विंग इसको रॉन्ग वे में ले लेता है और कहता है गगा आप ऐसा सोचते हो, मुझे नहीं पता था। दे ऑल आर ह्यूमंस, वो हमारे जितने रिच नहीं हैं और उनकी पोजीशन भी हाई नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उनको ह्यूमन की तरह ट्रीट ही ना करें। लैन समझ आता है कि विंग ने उसकी बातों को रॉन्ग वे में ले लिया है। वो कहता है लव मेरा मतलब वो नहीं था, इट्स जस्ट विंग तुम एक्टर हो और हर कोई के इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं, तो जस्ट ज़्यादा फ्रेंडली होना सही नहीं है। विंग बोलता है बट आपने अभी जो कहा। तभी लैन शिचैन बीच में इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं गाइस आर्ग्यू बंद करो, इंटरव्यू लेना चलना है, सब वेट कर रहे होंगे। विजयन और लैंसन को तभी याद आता है कि हाँ उन्हें इंटरव्यू लेने जाना है। लैंसन कहता है लेट्स गो देन। विंग इट्स ओके, ये टॉपिक यहीं छोड़ते हैं। विंग आर्ग्यू तो करना चाहता था बट वर्क में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहता था, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। अब लैन विंग और शिचैन कैबिन में आ जाते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। वो सबके रेज्यूमे चेक करने लगते हैं। विंग भी कर रहा था क्योंकि उसने भी कुछ टाइम तक ऑफिस संभाला है, तो उसे भी ऑफिस के सारे वर्क्स आते हैं। तभी लैन एक लड़की का रेज्यूमे देखता है, उस पर उस लड़की की फ़ोटो लगी थी। लैन को लगता है कि उसने इस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। फिर वो याद करने की कोशिश करता है, तभी उसको याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने इस लड़की की हेल्प की थी। लैन नेम पढ़ता है जियांग। लैन उनका वर्क एक्सपीरियंस देखता है। उस लड़की ने काफ़ी कंपनीज़ में वर्क कर रखा था। अब वो लोग इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे कैंडिडेट्स अंदर आते हैं, वो लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं। अब तक सारे मेल कैंडिडेट्स ही थे, लेकिन अब एक फ़ीमेल रूम में एंटर करती है। उस लड़की ने हल्के पिंक क्लोथ्स पहने थे और उसने पूरी फॉर्मल तरीके से ड्रेसिंग की हुई थी और उसका फेस ब्यूटीफुल था। वो लैन की तरफ देखती है और उसे ग्रीट करती है। फिर वो विंग और शिचैन को भी गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है। शिचैन उसे चेयर पे बैठने को बोलते हैं। लैन बीच में बैठा था, वो लड़की लैन के सामने वाली चेयर पे ही बैठती है। उस लड़की की आइज़ बस लैन पे ही थी। विंग उस लड़की की गेज़ को नोटिस करता है। वो लड़की उसके हस्बैंड की तरफ ही देखी जा रही थी। फिर शिचैन कहते हैं फर्स्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है। वो अपना नेम जियांग बताती है, अपनी एज बताती है, वो कहाँ से बिलोंग करती है ये बताती है, अपना एजुकेशन बताती है और एट द लास्ट वो अपना वर्क एक्सपीरियंस बताती है। लैन उससे अदर क्वेश्चन मैनेजमेंट और बाकी सब वर्क से रिलेटेड करता है। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है सब कुछ। अब तक जितने लोगों ने भी इंटरव्यू दिया था उसमें से जियांग ने सबसे अच्छे से आंसर किया है। लैन शिचैन तो इम्प्रेस हो चुके थे, उन्होंने सोच लिया था कि जियांग सही रहेगी। लैन को भी जियांग की एबिलिटीज़ दिख रही थी, लेकिन विंग को वो लड़की पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। इस पूरे टाइम में वो बस उसके हस्बैंड की तरफ ही देखे जा रही थी। विंग नहीं चाहता था कि वो लड़की उसके हस्बैंड के साथ वर्क करे। लैन शिचैन कहते हैं कि आप जा सकती हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे वेदर यू सेलेक्टेड और नॉट। वो लड़की नोट करती है और
सीट से उठने लगती है। तभी अचानक से लैंज़ेन पूछता है, हम पहले मिल चुके हैं राइट? वो लड़की लैंज़ेन को देख के नोट करती है। लैंज़ेन पूछता है, तुम्हें पता था कि ये कंपनी मेरी है? वो लड़की फिर से नोट करती है। फिर लैंज़ेन पूछता है, यहाँ वर्क करने का कोई रीज़न है? वो लड़की बताती है कि उसकी पुरानी कंपनी बंद हो गई थी और सब कुछ, कि वो लोग कौन थे और क्यों उसको परेशान कर रहे थे और कैसे लिली ने उसको उस कंपनी के बारे में भी बताया कि यहाँ पे ट्राई करना चाहिए। वो जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि अभी इस कंपनी को सेक्रेटरी की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मैंने अप्लाई कर दिया था। लैंज़ेन कहता है, ओके यू कैन गो। वो लड़की सबको थैंक यू कह के वहाँ से चली जाती है। अब वो तीनों भी लैंज़ेन के ऑफिस में वापस आ जाते हैं। वो तीनों काउच पे बैठ जाते हैं। अब शिचेन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। वांग जी, मुझे सब कैंडिडेट्स में से वो लड़की जियांग जो थी ना, वो मुझे सही लगी। तो मैं उससे हेल्प भी मिल सकती है, उसके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वो जल्दी वर्क सीख जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, तो उसे हायर कर लेना चाहिए। लैंज़ेन कहता है, आई थिंक शी इज़ गुड। फिर शिचेन विंग की तरफ देखते हैं जो कि गुस्से में लग रहा था। वो काउच पे लीन हुआ था और वो दूसरे साइड देख रहा था गुस्से वाले लुक से। शिचेन कहते हैं थोड़ा सा वांग जी के ईयर्स के पास आके, आई थिंक योर बेबी इज़ एंग्री। लैंज़ेन विंग की तरफ देखता है और समझ जाता है कि विंग एंग्री है, बट क्यों? शायद जो उसने पहले बोला था सबसे क्लोज़ होने के लिए, उसकी वजह से। लैन शिचेन कहते हैं, ओके वांग जी, शायद अभी मुझे जाना चाहिए, और हाँ, उस लड़की को आज ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि वो कल से ज्वाइन कर सकती है। लैन बस नोट करता है। शिचेन कहते हैं, शियान बाद में मिलते हैं। वो शियान ओके कहता है। अब शिचेन जा चुके थे। लैन काउच से उठ के विंग के सामने फ्लोर पे नील डाउन करके बैठता है और उसके हैंड्स को होल्ड करता है और एक धीमी आवाज़ में बोलता है, लव, आई एम सॉरी जो मैंने कहा था उसके लिए, मेरा वो मतलब नहीं था बेबी। विंग लैंज़ेन की तरफ देखता है और अपना हाथ लैंज़ेन से हटा लेता है। विंग पूछता है कि तुमने उस लड़की की हेल्प क्यों की और मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में। लैंज़ेन शॉक हो जाता है। विंग इसलिए गुस्सा है? वो कहता है, बेबी तुम इस वजह से गुस्सा हो? मैं बिज़ी था इसलिए मैं बता नहीं पाया और मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा बताना, और मैं शायद इसके बारे में भूल भी चुका था। विंग कहता है कि उसे हायर मत करो गगा, आई डोंट लाइक हर। लैंज़ेन के फेस पे क्वेश्चनिंग लुक था। विंग ऐसा क्यों कह रहा है? वो बिना किसी बात के किसी को भी नापसंद नहीं करता है। तो लैंज़ेन पूछता है, बट क्यों लव? विंग कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँगा। विंग को उस लड़की से इनसिक्योर फील हो रहा था। अब उसे समझ में आता है कि वो लड़की लैंज़ेन की तरफ क्यों देखे जा रही थी, बट उसका गेज़ ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की लैंज़ेन को लविंगली देख रही थी। विंग को इस बात का बुरा नहीं लगा कि लैंज़ेन ने उसे नहीं बताया और उस लड़की की हेल्प की। वो जानता है कि उसका हस्बैंड कोल्ड है, लेकिन वो किसी के साथ भी गलत होते नहीं देख सकता है। लैंज़ेन फिर कहता है, बेबी तुम मुझे रीज़न नहीं बताओगे तो गगा को कैसे समझ में आएगा? विंग को कब क्या बात परेशान कर रही है? विंग के आईज से अब आंसू गिरने लगते हैं। लैंज़ेन अब पैनिक हो जाता है। वो विंग के पास में बैठ जाता है, उसे हग कर लेता है। बेबी व्हाट हैपेंड? किसी ने कुछ कहा तुम्हें? बेबी प्लीज़ बताओ मुझे, गगा वरीड हैं, प्लीज़ लव। विंग सिसकियाँ लेते हुए कहता है, शी लाइक्स यू गगा, मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है। मैंने देखा है, वो बस आपको ही देखे जा रही थी। आई एम स्केयर्ड गगा, आई कांट लूज़ यू, आई लव यू। लैंज़ेन ये सुन के सरप्राइज हो जाता है। विंग ये सब सोच रहा था। लैंज़ेन विंग के लिप्स पे लाइट किस करता है और कहता है, बेबी लुक एट मी, गगा सिर्फ तुम्हारे हैं। लैंज़ेन सिर्फ तुम्हारा है, अपने विंग का है। आई लव ओनली विंग, मुझे विंग के अलावा कोई नहीं दिखता। बेबी ओनली वन पर्सन इज इन लिविंग इन माई हार्ट एंड इट्स यू, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। प्लीज़ बेबी डोंट क्राई, मुझे मेरी बेबी के आइज़ में टीयर्स अच्छे नहीं लगते। ओके बेबी, विंग कहता है, रियली गगा? लैंज़ेन कहता है, यस लव, ट्रस्ट मी। विंग लैंज़ेन को हक करता है। लैंज़ेन उसका पीठ सहलाता है। लैंज़ेन कहता है, बेबी डोंट वरी, मैं उसे हायर नहीं करूँगा।
वो टेबल पे रखी एक बेल प्रेस करता है। तभी कैबिन में वेन्निंग आता है। लैंजन कहता है शिचिन को ऑफिस में अभी बुलाओ। वेन्निंग ओके कहता है। लैंजन विंग के आंसू पोंछता है। नाउ डोंट क्राई बेबी। थोड़ी देर बाद शिचैन कैबिन में आते हैं। यस वांगजी, क्या हुआ? लैंजन कहता है उस लड़की को मना कर दो और किसी और को हायर करो। शिचैन कहते हैं वांगजी, लेकिन उसे इन्फॉर्म कर दिया गया है और बाकियों को मना कर दिया गया है। लैंजन कहते हैं फिर दोबारा उस लड़की को भी मना कर दीजिए। शिचैन कहते हैं वांगजी, तुमने भी तो कहा था ना कि उसका वर्क अच्छा है और वो एक्सपीरियंस्ड है, तो वो वर्क के लिए सही रहेगी। लैंजन कहता है शिचैन, बट नाउ आई एम सेइंग डोंट हायर हर। शिचैन कंफ्यूज थे। वो कहते हैं पर वांगजी, हमें इतना एक्सपीरियंस वाला पर्सन इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? वर्क पे फ़र्क पड़ेगा। लैंजन कहता है शिचैन, मैंने कहा ना। तभी विंग कहता है इट्स ओके शिचैन, आप उसे हायर कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि लैंजन के वर्क पे फ़र्क पड़े। वो वैसे ही बिज़ी रहता है, फिर वो और बिज़ी रहेगा। लैंजन विंग की तरफ देखता है। विंग एक फेड स्माइल करते हुए लैंजन की तरफ देखते हुए कहता है मुझे गगा पे ट्रस्ट है, वो सिर्फ आशियान से ही प्यार करते हैं। लैंजन थोड़ा ही सुन के शौक तो था कि विंग को तो अभी ही इनसिक्योर फील हो रहा था, लेकिन वो जानते हैं कि विंग ऐसा क्यों कह रहा है। वो नहीं चाहता कि लैंजन इसकी वजह से और परेशान हो या उसकी कंपनी या वर्क पे कोई फ़र्क पड़े, इसलिए विंग ने हाँ कह दिया है। फिर वांगजी बस नोट करता है। फिर शिचन कहते हैं ठीक है, फिर मैं हायर कर लूँगा उसे, तो वांगजी मैं चलता हूँ। वांगजी नोट करता है। शिचन वहाँ से चले जाते हैं। फिर विंग कहता है लेकिन हाँ गगा, आप उससे दूर रहेंगे। लैंजन एक डीप वॉइस में कहता है ओके लव, जैसा तुम कहो। इसके बाद लैंजन विंग को अपने लैप पे लेता है और विंग को डीपली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग लैंजन से अलग होता है थोड़ा सा, और उन दोनों के सलाइवा अभी भी जुड़े हुए थे। विंग कहता है ब्रीथ लेते हुए, गगा अगर मैं कहूँ मुझे आप अभी चाहिए तो। लैंजन कहता है तो गगा विंग के अभी ही हो जाएंगे। ये कह के लैंजन विंग को उसी पोजीशन में कैरी करता है किस करते हुए, और उसके ऑफिस में जो रूम था उसमें आ जाता है। वो दोनों फिर से एक दूसरे को डीपली डेस्परेटली किस करना स्टार्ट करते हैं। लैंजन विंग को बेड पे ले आता है। वो अभी भी एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की टंग को सक कर रहे थे। लैंजन विंग के लिप्स के जो नीचे मोल था उसे सक कर रहा था, बाइट कर रहा था, और विंग बस मुआन कर रहा था। लैंजन अब विंग के नेक पे आ जाता है। विंग की बॉडी बहुत ही टेम्पटिंग लग रही थी, जैसे बस वो विंग को खा ही जाना चाहता हो। लैंजन विंग के क्लोथ्स को निकाल देता है। थोड़ी देर में ही विंग के पूरे क्लोथ्स बेड के आसपास फेंके हुए थे। लैंजन अब विंग के चेस्ट पे आ जाता है और उसके निबल्स को सक करने लगता है और दूसरे वाले को पिंच करने लगता है। विंग लैंजन के हेड को और प्रेस कर रहा था। थोड़ी देर में रूम में बस स्किन स्लैपिंग साउंड आ रहे थे। उनकी डेली नाइट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।